हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट क्लास के बारे में। और अभी आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों ने अप्रोक्स 1 लाख प्लस लोगों ने जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अभी भी डेट है, आप इसके लिए अप्लाई कर ही रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में टॉप 25 हिंदी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हिंदी आपकी जो है वो 16 मार्क्स की पूछी जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक नंबर, अगर आप कंपटीशन लड़ रहे हो तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में ये चीज याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, सेम नहीं बोलूंगा मैं, बट उसको रिलेट करके आपको क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है। और आप देखिएगा एग्जाम में आपसे जरूर जो है उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि 25 में से आपके मार्क्स जो हैं वो कितने बने हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी लेवल को उठा पाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आजकल यह ज्यादा बोलती है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो सर्वनाम से पूछा गया है और ये एक आपके पास सेंटेंस दिया गया है कि आजकल यह ज्यादा बोलती नहीं है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि जो यह लिखा गया है यह, ठीक है, इनमें से कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अगर आपने सर्वनाम पढ़ा है, उसके भेद पढ़े हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस सर्वनाम के अंदर आता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये मैं हूं और मेरे साथ कोई मेरा कजन खड़ा है या खड़ी है। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि यह जो है वो ज्यादा नहीं बोलती है। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हुआ? क्योंकि आपको इसकी निश्चितता का, यानी कि आपको ये पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलता कि कोई जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको नहीं पता लगा कि वो कौन है। ठीक है, तो यहां पर आपको किसी चीज के बारे में निश्चित तौर पर नहीं पता है। तो जिस चीज में आपको जो है वो निश्चित तौर पर पता होता है, ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको समझा देता हूं, उसको बोला जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बाकी जब सर्वनाम की डिटेल, आपका कोर्स लॉन्च होगा, उसमें जब आप डिटेल सर्वनाम पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम आखिरकार होता क्या है। तो ये याद रखिएगा, जिस चीज में आपको निश्चय पता लग रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि यह मेरी किताब है, ठीक है, तो मैं किसी चीज को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूं कि यह मेरी किताब है, तो आपको सिंपल सा पता लग रहा है उस चीज के बारे में कि एग्जैक्टली वो चीज है क्या। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो इसी से रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। क्वेश्चन को बनाने का मोटिव यही होता है कि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए, क्लियरिटी आ जाए आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको रीड करना है। ठीक है, तो सर्वनाम जरूर पढ़िएगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब आपको वर्ण पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, जो हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें पूरी डिटेल आपको मिल रही है। उसमें आपको वर्ण मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा पढ़ने को मिल रहा है, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, जल्दबाजी हमें किसी चीज की नहीं है, क्योंकि टाइम लेकर जो चीज होती है उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया जा रहा है और ऐसी लैंग्वेज में जो आपको इजी समझ आए, एग्जाम्पल के साथ समझ आए, एमसीक्यूज आपको मिले, ठीक है, वन लाइनर आपको मिले, एग्जाम्पल मिले, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप वर्णों को पहचानेंगे, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सभी कुछ जो है वो डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए और यकीन मानिए उस पीडीएफ को पढ़कर, अगर आप फोन में पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो या फिर आप उनको प्रिंट करवाओगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो कोर्सेज उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी क्लियरिटी नहीं हुई है, बट कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको हिंदी और रीजनिंग के वीडियो कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएं, क्योंकि ये 16-16 नंबर के एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अगर आपने पढ़े होंगे 25 जो है वो भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग किस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है? अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको कहीं और पर नहीं मिलेंगे। ग किस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है? ठीक है, तो ग जो है वो आपका क वर्ग का स्पर्श व्यंजन है। किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक रिलेटेड क्वेश्चन इसी से देख लेते हैं, भ किस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है? तो भ किस वर्ग का स्पर्श व्यंजन होता है? वो होता है आपका प वर्ग का। अब ये वर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये सारे होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपका क वर्ग है, जिसमें क, ख, ग, घ और अड़ आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए क कौन से वर्ग का है, ख कौन से वर्ग का है, ग कौन से वर्ग का है, घ कौन से वर्ग का है, ड़ कौन से वर्ग का है, तो आप जो है वो ये करोगे। ठीक है, ये आपका क वर्ग का होगा।
मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है च कौन से वर्ग का है, छ कौन से वर्ग का है, ज कौन से झ, और फिर ये होगा आपका च वर्ग का। इसी तरह से ट वर्ग के आपको याद रखने हैं, इसी तरह से त वर्ग के आपको याद रखने हैं, और ये प वर्ग के। तो ये सारे तो हुए आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है, कितने 25। बट अगर आपसे सेपरेट पूछा जाता है कि इनमें से त वर्ग में कौन कौन सा नहीं आता, त वर्ग का मतलब कि त थ द ध न, ट वर्ग का ट ठ ढ ढ न, ठीक है। तो ये सारे आपको क्रैश कोर्स में जो है वो बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, आपकी HPGK के जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वेट आपको करना है, उसके बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त थ द ध और न का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। अब उच्चारण स्थान यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है, तो आपको याद रखना है कि आपको सभी के अ से लेकर जो है वो ज्ञ तक सभी के उच्चारण स्थान जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। कौन सा दंत होता है, कौन सा कंठ होता है, कौन सा मूर्धा होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, और जो आपका न है, ठीक है, वो इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान है, ठीक है। ये पेन में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दंत, ठीक है। अब दंत कैसे हुआ? दंत इसलिए हुआ कि जब भी आप त थ द ध न बोलते हैं तो आपकी जो टंग होती है वो आपके जो दांत होते हैं उनको टच करती है। बोल के देखिएगा, त थ द ध न, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ आपका दंत, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा आपके, ठीक है, इसके अलावा आपके जो है वो एक होता है आपका ल, ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पेन को मैंने रिमूव कर दिया है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद आपका स हो गया, ठीक है, ल और स, ठीक है, ये भी दोनों आपके जो है वो दंत में आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ल का उच्चारण स्थान कौन सा है और स का उच्चारण स्थान कौन सा है, वो भी आपका द में आता है, ठीक है। एक पूछा जाता है आपका ज, ज आपका आता है दंत तालु में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपको जब डिटेल में पता लगेगा कि कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। बट फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा, इनसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त थ द ध और न, या फिर ल स या ज कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके दंत। ज आपका जो है वो मूर्धा के अंदर भी आता है, ठीक है, सॉरी, तालु के अंदर भी आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से आयोगवाहक के कितने भेद होते हैं, ठीक है। आयोगवाहक पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कितने भेद होते हैं, तो आयोगवाहक के आपके जो है वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से हो गए? सबसे पहले होते हैं आपके अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है। सुन लीजिएगा, अनुस्वार, अनुस्वार होती है जो आपकी बिंदी होती है किसी भी, जैसे आप लिखते हो पंकज, तो पंकज के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको बोला जाता है आपका अनुस्वार, ठीक है। आपने पंकज लिखा तो पंकज के ऊपर जो बिंदी थी उसको बोलते हैं अनुस्वार। दूसरा कौन सा भेद हो गया? दूसरा हो गया आपका विसर्ग। विसर्ग तो आपको पता ही होगा, विसर्ग कैसे होती है, ये 2 डॉट जो होते हैं आपके, ये विसर्ग होती है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका अनुनासिक। अनुनासिक कौन सा होता है? चंद्र बिंदु जो होता है। तो आयोगवाहक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुस्वार कौन सा है जो आप बिंदी लगाते हो, जैसे पंकज, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा? विसर्ग हो गया जो आप विसर्ग लगाते हो, ठीक है। उसके बाद चंद्र बिंदु तीसरा, उसको बोला जाता है आपका अनुनासिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? अब निश्चयवाचक हमने पहले कर लिया था, ठीक है। यहां पर पूछा गया अनिश्चयवाचक। सबसे पहला सेंटेंस है उससे कुछ गाना है, ठीक है, उसे कुछ गाना है, आपको नहीं पता है कि क्या गाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं पता है, ठीक है, तो ये भी सही है। कोई जा रहा है, ठीक है, कौन जा रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है, बट आपको ये पता है कोई जा रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक के अंदर आता है। मुझे बाजार से कुछ लेकर आना है, क्या लेकर आना है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो आपके अनिश्चयवाचक के अंदर आते हैं, यानी कि जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऊपर दिए गए सभी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से स्वर के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद होते हैं आपके 3, ठीक है। कौन कौन से? हसु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। हसु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं आपके 11, अ आ इ ई ओ री से ऋषि ए ऐ उ ऊ, ठीक है। ये आपके जो है वो 11 स्वर होते हैं। 3 भेद होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, हस्व कौन सा होता है, दीर्घ कौन सा होता है, किसको कम बोलने में टाइम लगता है, किसको ज्यादा बोलने में टाइम लगता है, ठीक है, और प्लुत कौन सा होता है, ठीक है। ये सभी कुछ हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे और क्रैश कोर्स में भी आपको कंप्लीटली बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाल में थोड़ा घी और डालो, ये एक आपका सेंटेंस है, दाल में थोड़ा घी और डालो। इस वाक्य में थोड़ा जो है वो कौन सा विशेषण है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका विशेषण से, तो विशेषण को आपको पॉइंट आउट करना है कि विशेषण आपको जरूर पढ़ना है। थोड़ा बोला गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका परिमाणवाचक, ठीक है, याद रखिएगा।
अब परिमाणवाचक भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। जिसमें आपको एग्जैक्टली पता लगे वो होगा आपका निश्चय परिमाणवाचक, और जिसमें पता नहीं हो आपको क्वांटिटी वगैरह का, ठीक है, तो वो होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो आगे वीडियोस में पढ़ाया जाएगा। तो जिसमें थोड़ा वगैरह जो है वो संख्या वगैरह दी जाती है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में आगे चलकर जो है वो पढ़ाऊंगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा का एक उदाहरण है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द्रव्यवाचक जो है वो संज्ञा का उदाहरण है आपका सोना चांदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब प्रीता की मृत्यु हो गई तो राकेश को डैश गया, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की प्रयुक्त मतलब की पूर्ति कीजिए। आपको जो है वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में मुहावरा बनना है। जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को आटे दाल का भाव मालूम जो है वो हो गया। तो पहला आंसर जो है वो इसका सही होगा। मुहावरे आपको डेली जो है वो 10-10 करने हैं, विलोम शब्द आपको 10-10 करने हैं, तभी जाके जो है वो आपका, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका एक एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से तैयारी करके चलिएगा। और कंपटीशन जो है वो इस बार बहुत हाई है। नेक्स्ट है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, अत्यधिक प्रशंसा करना। यानी कि किसी की आप जब ज्यादा तारीफ कर देते हो तो आप उसको आसमान पर चढ़ा देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, कामकाज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, काम न जानना। ठीक है, यानी कि कोरा कागज होना, यानी कि उसको कुछ भी पता नहीं है। अगले की बात करते हैं, छाती पर मूंग दलना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो पास रहकर भी दुख देना। ठीक है, यानी कि कोई आपके पास बैठा है, ठीक है, छाती पर बैठा है और मूंग दल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपको पास रहकर भी जो है वो दुख दे रहा है। नेक्स्ट है, ये सेम ही हो गया, पास रहकर भी दुख देना। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल का विलोम शब्द होगा आपका रुक्ष। 10-10 या 20-20, जब भी आप फ्री होते हो अपना मोबाइल खोलिए, डायरेक्टली गूगल पर डालिए कि विलोम शब्द, और जितनी भी हो सकते हो उतना पढ़ लीजिए, कोई ना कोई जो है वो आपको जरूर टकरेगा। नेक्स्ट है, चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, साथ साथ आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो चिरंजन का होगा आपका, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इजी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो सर्च कीजिए और मुझे बताइए कि इसका जो है वो आपका विलोम शब्द क्या होगा। बाकी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा अगर आपने रॉन्ग बताया होगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये भी इजी है, सन्यासी का होता है आपका गृहस्थ। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? एकाधिकार यानी कि एकाधिकार, सर्वाधिकार इसका अपोजिट होगा, यानी कि विलोम होगा। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमेय जो है वो उपमान का विलोम शब्द होगा। अति का विलोम शब्द, अति का आपको पता ही है, अति का जो है वो होगा आपका अल्प। ठीक है, याद रखिएगा। क्षत्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्षत्र और ज्ञ ये आपके कौन से व्यंजन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन। तो आप व्यंजन अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आएंगे। पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? पुस्तक आपको बताना है, देशज है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है। एक बार मैं इनको बता देता हूँ। देशज होते हैं जो आपके बिल्कुल देशी शब्द होते हैं, यानी कि जिनको आपने अपनी लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, विदेशी होते हैं जो आपने कहीं और से लिए हैं, किसी और लैंग्वेज से लिए हैं, अरबी से लिए हैं, आपने इंग्लिश से लिए हैं। ठीक है, जैसे कि कुर्सी होता है। तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं जो संस्कृत के वर्ड होते हैं और आप उनको वैसे ही यूज कर रहे हो। जैसे आप अग्नि बोलते हो, अग्नि का मतलब होता है आग, तो अग्नि हो गया आपका तत्सम शब्द। तद्भव कौन सा होता है? जो आपने संस्कृत से लिए हैं बट उनको तोड़ मरोड़ कर जो है वो अपनी लैंग्वेज में बनाए। जैसे अग्नि को हम बोल देते हैं आग। ठीक है, तो आग हो गया आपका तद्भव और तत्सम हो गया आपका अग्नि। ऐसे ही दुग्ध, दुग्ध होता है आपका तत्सम और दूध होता है आपका तद्भव। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो पुस्तक आपकी जो है वो तत्सम शब्द है, पुस्तक को तत्सम, और किताब आपका जो है वो तद्भव रूप हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, ईमानदारी निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी आपकी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसका भाव क्या होता है? उसका भाव होता है ईमानदारी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पुस्तक निम्नलिखित में से, ये हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया। वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव और मस्तिष्क के विचारों को दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट करता है, उसको बोला जाता है आपका भाषा। इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बट ये पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। किन तत्वों को व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है? किन तत्वों की? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से सभी। ठीक है, ये वैसे सभी आने थे, इनमें से सभी। ठीक है, तो वर्ण की भी, शब्द की भी और वाक्य की भी। प का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दोबारा से आ गया, प का उच्चारण स्थान जो है वो आपका ओष्ठ होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ओष्ठ प का उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ का मतलब होंठ, यानी कि जब आप प बोलते हो तो आपके दोनों जो लिप्स होते हैं वो आपस में टच करते हैं, तो इसलिए ओष्ठ। प, भ भी हो गया, म भी हो गया, तो इस तरीके से जो पूरा प वर्ग है वो इसी के अंडर आता है।
समास के जो है वो कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। समास के जो है वो आपके 6 भेद होते हैं। पीताम्बर निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ठीक है, पीताम्बर जो है वो आपका कर्मधारय समास है। पीत है जिसके अंबर, ठीक है, विष्णु को बोला जाता है, तो याद रखिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको भी हम जो है वो आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कारक के निम्नलिखित में से कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कारक, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सारे कौन से होते हैं? ये आपके 8 के 8 कारक के जो है वो भेद होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 25 क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की वीडियोस में जो है और भी टफ क्वेश्चन डिटेल में जाकर जो है वो कवर करेंगे और बहुत जल्दी आपका क्रैश कोर्स आने वाला है, तो उसकी थोड़ी सी वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।